बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब हदीस की तालीम का ये हमारा 43वां दिन है। अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना मन अक़र्रली बित्तौहीद दखल हिस्नी व मन दखल हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मंक़ूल है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जिसने मेरी तौहीद का इकरार किया वो मेरे किले में दाखिल हुआ, और जो मेरे किले में दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से महफूज हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जिसने मेरी तौहीद का इकरार किया वो मेरे किले में दाखिल हुआ, और जो मेरे किले में दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से महफूज है। फज़ाइल नमाज में से पढ़ा जा रहा है। अन अम्र इब्न शुआइब अन अबीही अन जद्दिही रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरु औलादकुम बिस्सलाति व हुम अब्नाउ सब'i सिनीना वद्रिबूहुम अलैहा व हुम अब्नाउ अश्रि सिनीना वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मदाजिअ। हजरत अम्र इब्न शुआइब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अपने दादा अपने वालिद के हवाले से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म किया करो। 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने की वजह से उन्हें मारो। इस उम्र में पहुंचकर बहन भाई को अलहदा अलहदा बिस्तरों पर सुलाओ। हजरत अम्र इब्न शुआइब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप अपने दादा के हवाले से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करो। ये जो हदीस है मेरे मोहतरम दोस्तों, तमाम मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान ये पूछते हैं औलाद की तालीम कैसे करना चाहिए, औलाद की तरबियत कैसे करना चाहिए, ये एक हदीस के अंदर आपको औलाद की तालीम औलाद की तरबियत का मुकम्मल फॉर्मूला मिल चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ। यह अम्र इब्न शुआइब इनके वालिद और दादा दोनों से रिवायत करते हैं, मतलब तीनों भी ये सहाबी है, पोतरा भी, बेटा भी और दादा भी। तो रिवायत ये करते हैं कि अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करो। 7 साल की उम्र में, यानी बच्चा जब 7 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म करो। कैसे नमाज का हुक्म करेंगे? इनाम रखो बच्चों के लिए। बोलना बेटा फजर की नमाज पढ़ने पर तुमको ये इनाम मिलेगा, जोहर की नमाज पढ़ोगे तो ये इनाम मिलेगा, और 5 नमाजें पढ़ोगे तो तुमको ये इनाम मिलेगा। यानी अगर आप अपने बच्चों की 5 नमाजों पर इनाम रखोगे, और अगर 40 दिन का इनाम रखोगे कि 40 दिन अगर तकबीर उला नहीं छोड़ते हैं तो तुमको साइकिल इनाम में दी जाएगी या तुमको फुलानी चीज इनाम में दी जाएगी, तो बच्चा ज़ौक और शौक से नमाज पढ़ना शुरू करेगा। अब देखो हमारे भारत के अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर मसला ऐसा है, ये मेरी अपनी खुद की तरतीब है। मैं खुद जो है, अभी तो लॉकडाउन है लेकिन मेरी अपनी तरतीब है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हर हफ्ते 15 दिन में जो चॉकलेट की बर्नियां होती है, जो चॉकलेट की, यानी मैं हमेशा अपने पास में, हम लोग जो है बच्चों को, यहाँ ऑफिस में भी बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने को, तो हम लोग जो है
ऐसे इनाम के वास्ते में देखो ये ऐसे जो चॉकलेट के पैकेट्स है, तो ऐसे जो है हम हमारे मकतब में भी यानी डजन के हिसाब से मंगा लेते महीना भर में, और जितने बच्चे नमाजों में आते हैं उतने बच्चों को हम एक एक इनाम देते। अभी यहाँ पे भी मैंने इसलिए रखा ताकि कोई मेहमान भी आए या फिर बच्चे यहाँ पे भी अभी पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उनको इनाम में दिया जा सके। तो हमारे मकतब में भी हम जो बच्चे नमाज के लिए आते थे उनको ऐसे चॉकलेट इनाम में देते थे। अब मैं आपको बताऊं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जैसे तुर्की है, जैसे सऊदी अरब है, जैसे इराक है, जैसे ईरान है, जैसे बहरीन, कतर वगैरह जो दुनिया के दूसरे मुल्क है, उन मुल्कों के अंदर उन्होंने मस्जिद के बाहर का जो सहन है, सहन, वहां पे प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है बच्चों को खेलने के लिए। वहां पे उन्होंने जो है ऐसे गार्डन की तरह से सारी चीजें लगाई हुई है ताकि छोटे बच्चों में जौक और शौक पैदा हो सके। हमारा इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि मैं अक्सर देखता हूं, अक्सर, अभी ये मेरे घर के सामने मस्जिद है, अभी यहीं अपने ऑफिस के सामने मस्जिद है, कई मर्तबा मैंने देखा बच्चों की वजह से ऐसी मारा मारी होती वहां पे, बच्चों की वजह से। छोटे जो बच्चे आते हैं नमाज पढ़ने के लिए वो बच्चों की वजह से लड़ाई झगड़े मारा मारी। तो ये मस्जिद के अंदर एक कई मर्तबा जो है, जो मस्जिद के सदर साहब है बेचारे, वो खुद मुझे खड़े करके मेरे सामने कोई ऐसे उनके सामने मसले लेकर आए तो बताते, मौलाना देखो, बोले अभी ये मसले को कैसे हल करना है बच्चों की वजह से। अच्छा, मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जो छोटे बच्चे नमाज के लिए आते हैं तो जो लोग बड़ी उम्र वाले हैं वो बच्चों को सफों में से खींच के पीछे खींच देते हैं, कुछ पीछे खींचते हैं, पीछे खींचते खींचते एक वक्त ऐसा आता है वो बच्चे चप्पल जूतों से भी बाहर निकल जाते हैं, और बाज लोग उनको मारते भी हैं, कुछ लोग उनको हकालते भी हैं, और उनको हकाल के ये कहते हैं बच्चों को, अरे क्या कर रहे थे, बोले नमाज को, कौन बोला तुमको, जाओ जब बड़े हो जाएंगे जब नमाज पढ़ना, बोले अभी जाओ घर के ऊपर, तुम्हारे मार के हकालते बच्चों को। और कई मस्जिदों का ये मसला है, जो बुढ़े रहते ना, बुढ़े, ये बुढ़ों को बहुत एलर्जी रहती बच्चों को, ये जितने बुढ़े रहते, बाज बुड्ढों को तो मैंने ऐसे भी देखा हुआ हूं, पता नहीं उनको बच्चे मस्जिद में नजर आते जो उनका बीपी हाई होना शुरू होता है। तो ऐसे कई बुड्ढे जो है ना, कभी वो मेरे पास में भी शिकायत लेकर आए, अरे बोले वो बच्चों की वजह से हमारे नमाज में बहुत डिस्टर्ब होता। बस करो चीचा, बस करो, पता है हमको कितने सालों से तुम नमाजी बने हुए हैं, तो तुम्हारे भी जवानी में बचपने में बहुत कुलाटियां मारे तुमने भी, बहुत सुरपाटियां खेले हुए है तुमने भी, बहुत कबड्डी खेले भी है तुमने भी। अब बुढ़ापा आ गया तो माँ बुजुर्ग अपना सूफी बन के बैठ गए हुए हैं, और जो बच्चे बचपन से नमाजी बनना चाहते हैं, जो बच्चे बचपन से जो है मस्जिदों में आना चाहते हैं, तो ये बुढ़े उनके लिए रुकावट का जरिया बने हुए हैं। ये मसला है हमारे इंडिया का, बच्चों को आने नहीं देते नमाज के लिए, उनको सफों में से खींच के पीछे करते हैं, बाज जगहों पे वो बच्चों को पीछे ढकेल देते हैं, बाज जगहों पे मस्जिद के बाहर कर देते हैं, बच्चों को आना मना कर देते हैं। जबकि अरे वो छोटे बच्चे, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, वो बच्चे की उम्र 7 साल की है तो उनको नमाज का हुक्म दो। अरे वो बच्चे अगर बचपन से नमाजी बनेंगे, तुम्हारे मस्जिदों में आने वाले बनेंगे, तो याद रखो तुम्हारी मस्जिदें आबाद रहेंगी, मस्जिदें आबाद। और अगर ये बच्चों को तुमने बचपन से नमाजी नहीं बनाया तो ये जितने बुढ़े हैं जिनको बच्चों की एलर्जी है ये चले जाएंगे कब्रों के अंदर। लेकिन इनके कब्रों में जाने के बाद जब उन मस्जिदों को कोई आबाद करने वाला नहीं रहेगा, गधे लौटेंगे, गधे। और ये मैं आपको गुलू वाली बात नहीं बता रहा हूं, मेरी आंखों से देखी बात मैं आपको बता रहा हूं। एक बस्ती के अंदर 3 दिन की जमात लेकर हम लोग पहुंचे, हमारी 3 दिन की जमात थी और हम लोग पैदल जमात में थे। तो पैदल हम उस बस्ती के अंदर पहुंचे, और मस्जिद जो है वो आरसीसी की बनी हुई, आरसीसी की मस्जिद, आरसीसी मतलब एक बड़ी मस्जिद बनी हुई, तकरीबन मस्जिद बनाने में जो है 40 से 50 लाख रुपए शायद खर्च किए गए होंगे। पहुंचे हम लोग उस बस्ती के अंदर, उस बस्ती के अंदर जब हम पहुंचे, पहुंचने के बाद पता करें मस्जिद कहाँ है। मस्जिद में जब गए तो कुत्तों के झगड़े चल रहे थे मस्जिद के अंदर। इमाम साहब के मिंबर के पास एक कुत्ता बैठा हुआ, मुसल्ले के जगह पे 2-4 बैठे हुए, मारा मारी उनके झगड़े चल रहे मस्जिद के अंदर। तो हम जो 3 दिन की जमात में थे, हमने पहले तो कुत्तों को मस्जिद से बाहर निकाले, पूरी मस्जिद को धोए, और धोने के बाद में जोहर की अजान हमारे साथियों ने दिए।
ایک آدمی بھی ظہر کی نماز میں اس بستی کا نہیں، ایک آدمی بھی نہیں. عصر کی نماز اذان دیے، ایک آدمی بھی اس بستی کا نہیں، نہ ظہر کی نماز میں نہ عصر کی نماز میں. مغرب کا وقت ہوا تب ایک آدمی آیا مسجد کے اندر نماز کے لیے، اور آنے کے بعد میں اس نے لائٹ وغیرہ چالو کیا مسجد کے. چالو کرنے کے بعد میں وہ ایک آدمی مغرب کی نماز میں ہمارے ساتھ، پھر اسی ایک آدمی کو لے کر ہم نے اس بستی کے اندر ملاقاتیں وغیرہ کی اور گشت کیا ہم نے اس بستی میں. تب مجھے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ بات یاد آئی. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو جو مال اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اگر اس پہ خرچ کرنے کی بجائے صرف گنبد اور منارے بناروں میں خرچ کرو گے تو تمہاری مسجدیں ویران ہوں گی، ویران گدھے لوٹیں گے اس کے اندر. یہ مولانا فرماتے تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ چیز کہ مسجدیں بنانے پہ 50-50 لاکھ 1-1 کروڑ تو خرچہ کر دیے، لیکن لوگوں کو نمازی بنانے پہ پیسہ نہیں خرچ کیے. ویسی مسجدوں میں آنکھوں سے دیکھے ہم نے. اللہ حفاظت فرمائے. تو میرا بولنے کا مطلب یہی ہے، یہ جو حدیث ہے ابھی ہم نے جو پڑھے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 سال کا ہونے پر بچے کو نماز کا حکم دو، تو ہمارے مسجدوں میں بھی ہم نے انعام رکھنا چاہیے. بچوں کو نماز کے لیے آنے کے لیے انعام رکھو، ان کے لیے انعام رکھو اپنے مسجدوں میں. ہر نماز میں آنے والے کو چاکلیٹ دو اور 5 نمازوں میں آنے والے کو بڑا انعام دو. ایسے انعام رکھو تو بچوں میں ذوق شوق پیدا ہوگا. اور یہ جتنے بڈھے ہیں جن کو الرجی ہے بچوں کی، سمجھاؤ ان کو اور ان کو اپنی جوانی کا زمانہ یاد دلاؤ. اپنی جوانی میں کوئی سنجے دت بن کے پھرتا تھا یہاں تک بال کھلنائک کے لے کے، کوئی جتیندر بن کے گھومتا تھا وہ زمانے میں، کوئی دھرمیندر، کوئی راجیش کھنہ. یہ بڈھوں نے بھی کم کلاٹیاں نہیں مارے ہوئے ہیں اپنے زمانے میں. اور آج جو ہے ماشاءاللہ صوفی بن گئے، 200 دانے کی تسبیح آ گئی تو اپنے آپ کو بزرگ اکابر سمجھ کے بچوں کی الرجی ہے ان کو. اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو. 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں سزا دو اور اس عمر میں پہنچ کر بہن بھائی کے بستر الگ کر دو. اب جب 10 سال کا ہو جائے گا بچہ تو 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو بچہ ہے 10 سال کا جب ہو جائے تو 10 سال کا ہونے کے بعد میں اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اب اس کو کھڑے کرو، سزا دو اور اس کو جو ہے تھوڑا سا ایک آدھے وقت کے کھانے میں دیری کر دو. اس کی من پسند چیز اس کو مت دو تاکہ اس کو سزا مل سکے. اور بہن بھائی کے بستر الگ کر دو. علم اور ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ مالا فسلطه على حلقته في الحق ورجل آتاه الله الحکمة فهو يقضي بها ويعلمها. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حسد 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں. یعنی اگر حسد کرنا کسی پر جائز ہوتا تو یہ 2 شخص ایسے تھے کہ ان پر جائز ہوتا. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہو. دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو، اسے دوسروں کو سکھاتا ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حسد 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں. یعنی اگر حسد کرنا کسی پر جائز ہوتا تو یہ ایسے 2 شخصوں کے لیے ہوتا. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو وہ اسے اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرے. دوسرے وہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو. علم اور ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے. علم اور ذکر ہو گیا. اب اکرام مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے. قرآن کی آیت ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो, नीज उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ऐसी है जैसे आसमानों का जमीनों का फैलाव, जो अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। यानी उन आला दर्जों के मुसलमानों के लिए जो खुशहाल और तंग दस्ती दोनों हालतों में नेक कामों में खर्च करते रहते हैं, और गुस्से को जब्त करने वाले हैं और लोगों को मुआफ करने वाले हैं। अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो, और नीज उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ऐसी है जैसे आसमानों का और जमीनों का फैलाव, जो अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। यानी उन आला दर्जे के मुसलमानों के लिए जो खुशहाली और तंग दस्ती दोनों हालतों में नेक कामों में खर्च करते रहते हैं, और गुस्से को जब्त करने वाले हैं और लोगों को मुआफ करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों को पसंद करते हैं। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न al-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यरज़ा लिअब्दिल मुमिन इज़ा ज़हबा बिसफ़्फ़िही मिन अहलिल बिसफ़्फ़िही मिन अहलिल अर्ज़ि फ़सबर वहतसब वक़ाल मा उमिरा बिसवाबि दूनल जन्नति। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला मोमिन बंदे के किसी महबूब को ले लेते हैं और वो उस पर सब्र करते हुए सवाब की नीयत रखता है, जिस बात का हुक्म किया गया वही कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत से कम बदले पर राजी नहीं होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला मोमिन बंदे के किसी महबूब को ले लेते हैं, वो उस पर सब्र करते हुए सवाब की उम्मीद रखता है, जिस बात का हुक्म किया गया वही कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत से कम पर राजी नहीं होंगे। यानी अगर कुछ नुकसान हो जाए, कोई महबूब चीज का नुकसान हो जाए, या आपके किसी महबूब का इंतकाल हो जाए जिससे आप जो है मोहब्बत करते थे, तो ऐसी हालत में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अल्लाह उसका बदल देंगे आपको। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसली व मसलुकुम कमसली रजुलिन अवक़दा नारा फजअलल जनादिबु वल फराशु यक़अनु फ़ीहा व हुवा यज़हबुन अन्हा व अना आख़िज़ुम बि हुजज़िकुम अनिन नारि व अंतुम तुफ़ल्लितूना मिन यदी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी के जैसी है जिसने आग जलाई तो पतंगे और परवाने उसमें गिरने लगे, और वो उस आग से हटाने लगा। मैं भी तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नुम की आग से बचा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे हाथों से निकलते जा रहे हो, यानी जहन्नुम की आग में गिरते जा रहे हो। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तुम्हारी मिसाल उस आदमी के जैसी है जिसने आग जलाई तो पतंगे और परवाने उसमें गिरने लगे, और वो उनको आग से हटाने लगा। मैं भी तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नुम की आग से बचा रहा हूं, लेकिन तुम मेरे हाथों से निकलते जा रहे हो। लाया लायानी बातों से बचना उसमें से पढ़ा जा रहा है। ए बच्चों इधर आओ, मैंने बोला था ना चॉकलेट इनाम देंगे। हाँ ये लो, सबक आज का सुना है तुम लोगों ने, ये लो एक एक चॉकलेट लो और उसके बाद जाओ घर। आओ इधर, अरे लो एक लो, सिर्फ लो जल्दी से, पढ़ना है मुझे, आगे की एक हदीस पढ़ाना है अभी। आओ इधर, हाँ सीधे हाथ से, शाबाश। एक हदीस रही भी है, लायानी बातों से बचना में से पढ़ा जा रहा है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु
قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ شخص ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ شخص ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے تکبر کے گناہ میں مبتلا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. محترم دوستو، اور اللہ تبارک و تعالی یہ جو تعلیم ہے ہماری روزانہ کی، اس پہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا کہ میرا جو موبائل فون ہے وہ ابھی تک درست نہیں ہوا ہے، وہ سروس سینٹر پہ پڑا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے مسائل کے جواب وغیرہ کے لیے ای میل آ رہے ہیں، سوالات آ رہے ہیں. تو ابھی فی الحال جو ہے اس وجہ سے میں تھوڑا سا معذور ہوں. جب تک میرا موبائل بن کر نہیں آتا ہے اس وقت تک آپ کے سوالات کے جوابات پینڈنگ رہیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا آپ صبر رکھیں. انشاءاللہ جیسے ہی موبائل بن کر آ جاتا ہے آپ کے سارے سوالوں کے جوابات جو ہے انشاءاللہ ہم دے دیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو حدیثیں اس میں پڑھی جا رہی ہے اپنی زندگیوں میں لانے کی اور اپنے گھر میں لانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، یہی سولوشن ہے، یہی سولوشن. دس از دا اونلی سولوشن، یہی سولوشن ہے. اس لیے اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن اور حل نہیں ہے. تعلیم اور حدیث اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ ہم تمام کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیا لوگوں کے کمنٹ بھی دکھ رہے بہت سارے مفتی صاحب؟